बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, क्लास 9 मैथमेटिक्स। इस चैप्टर में दो बातें बहुत अहम हैं। एक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखें, ये हमारे पास टू सेट्स हैं। एक सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, -3। दूसरा सेट y है, इसमें एलिमेंट्स है -1, 2 एंड -4। अब हम इस दो सेट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी x क्रॉस y। किस तरह प्रोडक्ट लेंगे? फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट, इसका पेयर बनाएंगे इस सेकंड सेट के पहले एलिमेंट के साथ, फिर कॉमा, फिर फर्स्ट एलिमेंट का इस दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे, फिर इस फर्स्ट एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। अब इस सेकंड एलिमेंट के साथ इन तीनों का पेयर बनेगा, यानी 2 -1, 2, 2, 2 -4। फिर इस तीसरे एलिमेंट का जो सेट x से बिलोंग करता है, y के इन तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, -3, -1, -3, 2 एंड -3, -4। ये पेयर जो हमने बनाए हैं इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसकी तरतीब हम नहीं बदल सकते, 1 पहले आएगा और ये -1 बाद में। इस प्रोडक्ट को, जिसमें हम इन दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन बनाते हैं, एक पेयर्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम इन पॉइंट्स को एक प्लेन पे ड्रा करेंगे और उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? इसमें 2 एक्सिस होते हैं। ये y एक्सिस है, जिसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, और ये x एक्सिस है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। ये जहाँ पे ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, इसको हम ओरिजिन या सेंटर कहते हैं। इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये दो कोऑर्डिनेट जो हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। ये देखिए 90 का एंगल है। अब हम किस तरीके से इन पॉइंट्स को ड्रा करेंगे? पहले ये पूरा प्लेन जो है, जितनी भी हमारे पास जगह है, इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखें, जब ये y एक्सिस और x एक्सिस इस तरीके से हम बनाते हैं, तो ये पूरा प्लेन जो है, ये इनफाइनाइट प्लेन है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होगा। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को इन चारों क्वाड्रेंट्स में लोकेट कर सकते हैं। पहले आप इस पॉजिटिव एक्सिस, जब आप राइट को आएंगे इस साइड पे, तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, इसको आप नंबर दे दें, 0, 0 से स्टार्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे 1 लिख लें, फिर कुछ डिस्टेंस पे 2 लिख लें, फिर 3 लिख लें, फिर 4 लिख लें, फिर 5, और ये इस तरीके से चलता रहेगा। लेफ़्ट साइड पे जब आप आते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे -1, -2, -3, -4। जब आप ऊपर जाते हैं, इसको भी डिवाइड करने, 1, 2, 3,
4 5 6। नीचे जब आएंगे तो ये आएगा -1 -2 -3 -4। यानी अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 1 2 3। लेफ़्ट साइड पे एक्स एक्सिस पे अगर हम मूव करेंगे तो ये -1 -2 -3। इसका मतलब है कि हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, माइनस का मतलब लेफ़्ट है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5। अगर हम वर्टिकल में नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और इस तरीके से नीचे हम और भी आ सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब ग्राफ में बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें होती हैं, तो आप वो इस तरीके से वो जो बॉक्सेस बने होते हैं, आप ये 1 5 बॉक्सेस के बाद भी लिख सकते हैं। सिर्फ 1 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 लिख लें, फिर 2 लिख लें। ये 1 आप 2 बॉक्सेस के बाद भी लिख सकते हैं, 10 बॉक्सेस के बाद भी लिख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। अपने ग्राफ को देखते हुए आप 1 2 लिख सकते हैं। अब आप देखें, पहला पॉइंट है 1 -1। 1 -1 पॉइंट कहाँ होगा? एक्स एक्सिस में आप 1 यूनिट जाएंगे और वाई एक्सिस में आप -1 यानी नीचे की तरफ आएंगे। देखें तो 1 -1, एक्स में आप 1 आए, यहाँ पे आप पहुँच गए। -1 का मतलब है कि अब यहाँ से आप नीचे आएंगे, कितना? -1। तो ये जगह जो है ये आपके पास है 1 -1। ये लोकेशन, ये पोजीशन किसकी है? 1 -1। ये पॉइंट कहाँ पे है? ये 1 -1 पे है। अगर आप एक्स एक्सिस में 1 यूनिट आए और वाई एक्सिस में -1 का मतलब है कि आप नीचे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरा पॉइंट देखें, 1 और 2। एक्स एक्सिस में आप 1 यूनिट जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो 2 का मतलब है कि अब आप ऊपर जाएंगे 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। तो ये पॉइंट है 1 और 2। थर्ड पॉइंट देखें, 1 -4। एक्स एक्सिस में 1 यूनिट और वाई एक्सिस में -4 यानी नीचे की तरफ यहाँ पे। तो ये पॉइंट है 1 -4। टू -1। एक्स एक्सिस में 2 यूनिट, देखिए ये 2 है, और -1 नीचे की तरफ आ जाए। तो ये जगह जो है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 -1 यहाँ लिख लेता हूँ। 2 -1, तो एक्स एक्सिस में आप 2 यूनिट और वाई एक्सिस में नीचे की तरफ आएंगे -1। तो ये पोजीशन है 2 -1 की। इस पॉइंट को देखें, -3 -1, ये कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस में -3। अब आप लेफ्ट की तरफ आएंगे, -3 का मतलब है लेफ्ट की तरफ। तो 1 यूनिट 2 और 3 -3। -1 का मतलब है कि अब आप वाई एक्सिस में नीचे की तरफ 1 यूनिट आए। तो देखें, एक्स एक्सिस में -3 और वाई एक्सिस में -1। तो -1 और -3, -3 के नीचे और -1 के सामने एक पॉइंट। तो ये पॉइंट कहाँ पे है? -3 -1। इस पॉइंट को देखें, -3 2। एक्स एक्सिस में -3, -1 -2 -3, यानी आप लेफ्ट साइड पे आए। 2,
अब 2 यूनिट ऊपर जाएंगे, देखें 1 2 यहाँ 2 के सामने, तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये हमारे पास है -3 एंड 2। इस तरीके से हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। और इस पॉइंट की लोकेशन के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है, एक x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट। अगर x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएगा, वो तमाम पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर x कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू माइनस है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अगर x भी पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव यानी लेस देन 0 होती है, तो वो हमारे पास क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएंगे। तो हम डायरेक्ट भी इन पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब एक और बात याद रखें कि यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है इसको हम एक नाम देते हैं, वो है एब्सिसा। और y की वैल्यूज को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट, x की वैल्यू को एब्सिसा और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 इज डिटरमिन द x एंड y कोऑर्डिनेट्स। ये 5 पॉइंट्स है, इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो पहला x कोऑर्डिनेट है और दूसरा y कोऑर्डिनेट है, यानी यहाँ पे x -7 है और y 5 है। पॉइंट B में x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 7। पॉइंट C में x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट 8। पॉइंट D में x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट -3। पॉइंट E में x कोऑर्डिनेट 10 और y कोऑर्डिनेट 12। ये हमारे x एंड y कोऑर्डिनेट्स। इन क्वेश्चन 2 मेंशन द क्वाड्रेंट। ये और ये तमाम पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट पे हैं। देखिए हमने यहाँ पे पहले लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है y भी, क्योंकि आप राइट साइड पे आएंगे तो पॉजिटिव और आप ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, क्योंकि पहले आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो नेगेटिव और फिर आप ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आप लेफ्ट साइड पे तो x नेगेटिव, नीचे आएंगे तो y नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो पहले आप x एक्सिस में जाएंगे, x पॉजिटिव और फिर आप नीचे आएंगे तो y नेगेटिव। अब इसकी मदद से आप देखें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव,
एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। ये है हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 में अब हम ये पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। पहला पार्ट है क्वेश्चन 3 का, जिसमें पहला पॉइंट है A31। एक्स एक्सिस में आप 3 यूनिट जाएंगे और y में 1, तो 3 के ऊपर और 1 के सामने ये पॉइंट जो है ये A, ये है 3, 1। B पॉइंट है 2, 4। एक्स एक्सिस में 2 और फिर y एक्सिस में 4, यानी 2 के ऊपर और 4 के सामने ये पॉइंट, ये B है, 2 and 4। थर्ड पॉइंट है -5, 6। एक्स एक्सिस में अब आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, -5 and 6 ऊपर, देखें ये सामने 6 है, -5 के ऊपर और 6 के सामने C पॉइंट है, -5, 6। D पॉइंट है 3, -3। x की वैल्यू 3 है, यानी पहले अब आप 3 पे पहुंचे, और फिर y की वैल्यू -3, नीचे आ जाए, -3 के सामने और 3 के नीचे, ये पॉइंट है D। 3, -3। तो ये हमारे पॉइंट्स ड्रा हो गए। अब क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 में देखें। A पॉइंट है -1, 0, एक्स एक्सिस में -1, और 0 का मतलब है कि बस यहीं पे है, ना ऊपर की तरफ पॉइंट गया है ना नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट है A, -1, 0। B 0, -1, एक्स एक्सिस 0, यानी यहाँ से हिलना नहीं है, और y एक्सिस में -1 नीचे की तरफ आ जाए, तो ये पॉइंट B 0, -1, यानी एक्स एक्सिस में आप कहीं पे नहीं गए, सिर्फ आप y एक्सिस में नीचे की तरफ 1 यूनिट आए, तो ये हमारे पास 0, -1 है। पॉइंट C इज 2, -2, x में 2 यूनिट और y में -2, यानी नीचे, तो ये C है 2, -2। D पॉइंट है 3, 3, एक्स एक्सिस में 3 यूनिट और y एक्सिस में 3 यूनिट, ठीक है, 3 के ऊपर और 3 के सामने, ये D पॉइंट है 3, 3। अब पार्ट 3 की तरफ आ जाए। A पॉइंट है 4, 4, एक्स एक्सिस में 4 यूनिट और फिर y एक्सिस में 4 यूनिट, तो देखिए 4 के ऊपर और 4 के सामने A पॉइंट है 4, 4। B पॉइंट है 0, 0, ये ना हम x एक्सिस में मूव करेंगे ना y एक्सिस में, तो ये B पॉइंट है 0, 0, यानी ये ओरिजिन। C पॉइंट है 8, -6, एक्स एक्सिस में 8 और y एक्सिस में -6, यानी नीचे आएंगे, तो 8 के नीचे और -6 के सामने, ये पॉइंट है C, 8, -6।
लास्ट पॉइंट है -7 5। एक्स एक्सिस में अब हम लेफ्ट साइड पे आएंगे -7 और 5, यानी अब हम ऊपर आएंगे तो 5 के सामने और -7 के ऊपर ये पॉइंट है -7 5 और इसका नाम है D। -7 एंड 5। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 था। अब हम क्वेश्चन 4 में ये पॉइंट्स इस ग्राफ पे ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट है A3 5, एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 5, तो ये पॉइंट है 3 5। बी पॉइंट है 4 3, एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में 3, तो बी पॉइंट है 4 3। सी पॉइंट 5 -5, एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में -5 यानी नीचे, तो ये हमारे पास है सी पॉइंट 5 -5। डी पॉइंट है -4, यानी अब हम लेफ्ट साइड पे आएंगे -4 और फिर डाउन में -5, तो ये डी पॉइंट है -4 -5। ई पॉइंट है -4, एक्स एक्सिस में -4 और वाई एक्सिस में 4, तो ये हमारे पास ई पॉइंट है -4 4। लास्ट पॉइंट है एफ, एक्स 0 एंड वाई 5, तो ये एफ पॉइंट होगा 0 एंड 5। ये हमारा क्वेश्चन 4 था। अब हम इन पॉइंट्स की लोकेशन देखते हैं। पहले हम पॉइंट ए देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो एक्स एक्सिस में हम आएंगे, ये है 1 2 3 और 4, ये 3, और अब ऊपर आएंगे तो 2 के सामने, तो इसका मतलब है ए की लोकेशन है 3 एंड 2। अब आप बी की लोकेशन देखें, बी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में 4 और फिर नीचे आएंगे कि -2, तो वाई एक्सिस में -2। इस लोकेशन को देखते हैं, इस पॉइंट सी की लोकेशन कहाँ है, 0, यानी एक्स में ना इस तरफ गया है और ना इस तरफ, 0 का मतलब है कि यहाँ पे है 0, और अब नीचे आएंगे तो -1 -2 -3। डी पॉइंट कहाँ पे है, तो आए यहाँ पे, ये देखें लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 फिर हम ऊपर आएंगे तो 4 के सामने, तो डी की लोकेशन है या इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 4। ये हमारा क्वेश्चन 5 था। In question 6, draw a line segment by joining the point 5 7 and -7 9। अब हमें इन दो पॉइंट्स को मिला के लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। पहला पॉइंट है 5 7, एक्स एक्सिस में 5, एक्स एक्सिस में 5 एंड वाई एक्सिस में 7, तो ये पॉइंट ए, इसको हमने ए का नाम दे दिया। आपकी बुक वाले ने कोई नाम नहीं दिया था, हमने इसको ए का नाम दिया ताकि आसानी रहे, 5 एंड 7। बी पॉइंट है -7, एक्स एक्सिस में -7 और वाई एक्सिस में 9, -7 9, एक्स एक्सिस में -7 और वाई एक्सिस में 9, तो ये पॉइंट है बी, -7 9। अब हम इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो ये हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन 7, ड्रा अ ट्राइंगल ए बी सी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स गिवन है, इसकी मदद से हमें एक ट्राइंगल ड्रा करना है। ए पॉइंट है 5, 7, एक्स एक्सिस में 5 एंड वाई एक्सिस में 7। तो ये पॉइंट हमारे पास 5 एंड 7 है। बी पॉइंट है 8 - 3, एक्स एक्सिस में 8, वाई एक्सिस में -3। तो बी पॉइंट है 8 - 3। सी पॉइंट है 9 एंड 4, एक्स एक्सिस में 9, एक पॉइंट और हम ले लेते हैं 9, एक्स एक्सिस में 9 और वाई एक्सिस में 4 के सामने, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास सी है 9 एंड 4। अब हम रूलर की मदद से ये तीनों पॉइंट्स आपस में मिला लेते हैं। ए को सी के साथ मिला लें, सी को बी के साथ और ए को बी के साथ। तो ये हमारा ट्राइंगल ए बी और सी कंस्ट्रक्ट हो गया। Question 8 is draw a parallelogram OABC by joining the point 0, 0, A - 3 - 4, B 1 - 7 and C -2 - 3। ये 4 पॉइंट्स हैं, हमें पैरेललोग्राम ड्रा करना है। पहला पॉइंट है 0, 0, ये जगह हमारे पास 0, 0, एक्स भी 0, वाई भी 0। ए पॉइंट है 3 - 4, एक्स 3, वाई -4, ये -4 के सामने और 3 के नीचे। ये हमारे पास ए पॉइंट है 3 - 4। बी पॉइंट है 1 - 7, एक्स 1 और वाई -7, ये -7 और ये 1। ये पॉइंट है 1 - 7। लास्ट पॉइंट है C -2 - 3, x -2, y -3। ये C पॉइंट -2 - 3। इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। 0 को A से मिलाएं, 0 को A से मिलाएं, 0 को C से मिलाएं, ये C और B आपस में मिला लें, और A और B भी आपस में मिला लें। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया है। ओ सी बी ए या ओ ए बी सी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन 9, जॉइन द पॉइंट्स O 0, 0, A 5, 0, B 5, 5 एंड C 0, 5 टू ड्रा अ स्क्वायर। ये 4 पॉइंट्स हैं, इसकी मदद से हमने स्क्वायर ड्रा करना है। 0, 0, तो ये पॉइंट O 0, 0 है। A पॉइंट है 5, 0, x की वैल्यू 5 और y 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 0, y क्योंकि 0 है ना ऊपर जाएगा ना नीचे। B है 5, 5, x की वैल्यू भी 5
और y भी 5, तो ये b है 5, 5। C पॉइंट है 0, 5, x की वैल्यू 0, y 5, ये है C 0, 5। इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं, A को B से मिला लेंगे, B को C से मिला लेंगे, और C को O से मिला लेंगे। तो ये हमारे पास O, A, B और C एक स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन 10 इज बाय ड्राइंग द ग्राफ शो द पॉइंट्स A01, B12, C21 एंड D10 आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ये हमें 4 वर्टिसेस गिवन है, इसको हम ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस है या नहीं। A पॉइंट है 0, 1, ये हमारे पास A पॉइंट है 0, 1। B पॉइंट है 1, 2, x एक्सिस में 1 एंड y एक्सिस में 2, ये B पॉइंट है 1 एंड 2। C पॉइंट है 2, 1, x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 1, तो ये हमारे पास C पॉइंट है 2 एंड 1। D पॉइंट है 1, 0, x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में 0, तो ये हमारे पास D पॉइंट है 1 एंड 0। इन चारों पॉइंट्स को मिला लें, A को B के साथ मिलाएं, B को C के साथ मिलाएं, आप इसको रूलर से मिलाएं ताकि एग्जैक्ट आए, और C को D के साथ मिला लें और D को A के साथ मिला लें। तो हमारे पास A, B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है।